हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा और चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट और असमीकाय इनइक्वलिटीज। तो हमने यहाँ पे अभी तक 29 क्वेश्चन कर लिए थे विविध प्रश्नमाला के। आज 30वां क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो किस प्रकार होता है 30वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। प्रदर्शित कीजिए कि यदि ए बी सी डी चार धनात्मक असमान राशियां तथा S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी और S माइनस डी इज लेस देन या ग्रेटर देन 81 ए बी सी डी। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देन इसको वन बाय वन हम इसको कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमें कंडीशंस क्या देगी, जो ए बी सी डी है वो क्या है, धनात्मक राशियाँ है। और हमें ये भी कह रहा है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पे एस माइनस ए फाइंड आउट करना है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो ये ए प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, ये हो गया। ठीक है, इधर क्या बचा, बी प्लस सी प्लस डी। और यहाँ पे मैं जो रूल लगा रहा हूँ वो कौन सा लगा रहा हूँ मैं, ये वाला। कौन सा, कि यहाँ पे इस साइड में, ठीक है, इस साइड में रूल लगा रहा हूँ मैं कि यूजिंग ए एम इज ग्रेटर देन टू जी एम। ठीक है, तो बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 3, बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, बी सी डी की होल पावर 1/3 यही होता है। यानी कि इसको मैं इधर भेज दूँ, बी प्लस सी प्लस डी इज ग्रेटर देन 2 बी सी डी, या ये 3 इधर किसका हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा 3 बी सी डी की होल पावर 1/3। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसी प्रकार यहाँ पे पहला तो हमने s माइनस ए फाइंड किया, s माइनस बी कर ले। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, या फिर पहले मैं इसको बी सी डी की जगह ये वाली चीज़ लिख देता हूँ। ठीक है, s माइनस ए और इज ग्रेटर देन 2 ए बी प्लस सी प्लस डी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, 3 इज मल्टीपल बाई बी सी डी की होल पावर 3। इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसी प्रकार यहाँ पे मैं s माइनस ए कर लेता हूँ। आपकी बार s माइनस बी और ग्रेटर देन टू 3 और बी सी डी की जगह क्या आ जाएगा, आपकी बार ए सी डी आ जाएगा। ठीक है, 1/3 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर बाद में इसी प्रकार s माइनस सी और या ग्रेटर देन टू 3 और देखो ए बी डी की होल पावर 1/3 इक्वेशन नंबर थर्ड। और s माइनस डी और इज ग्रेटर देन टू 3 और यहाँ पे ए बी सी और 1/3 इक्वेशन नंबर 4। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समीकरण 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से, ठीक है, इन सबको क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल कर रहा हूँ। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी इज ग्रेटर देन 2। हमें चाहिए बेटा, देखो इधर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, क्या आ जाएगा, 81 हो जाएगा। यहाँ पे तो लिख दिया मैंने 81। और यहाँ पे क्या दे रखा है, बी सी डी की होल पावर 1/3। फिर बाद में ए सी डी की होल पावर 1/3। फिर बाद में यहाँ पे ए बी डी की होल पावर 1/3। और फिर बाद में यहाँ पे ए बी सी की होल पावर 1/3। देखो यहाँ पे
81 और बी कितनी बार आया, 1 2 और 3 और होल पावर 3 दे रखी है, 3 की पावर 3, यहाँ बी की पावर, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बेटा बी की पावर 1, बी की पावर 3 की 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, या ए कितनी बार है, 3 बार, देन यहाँ पे क्या से कह सकते हो ए बी सी डी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 31। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन नंबर 31, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 और 31 क्वेश्चन किस प्रकार से है, देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा सिद्ध करिए कि x की पावर m प्लस y की पावर m इज होल पावर n इज लेस देन x की पावर n प्लस y की पावर m की होल पावर m यदि m इज ग्रेटर देन टू n हो। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत सरल क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर, और आंसर के साथ ही हमें क्या करना है, x की पावर m y की पावर n की होल पावर n, और यहाँ x की पावर n y की पावर n की होल पावर m। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूजिंग am इज ग्रेटर देन टू gm। ठीक है, और हमें am इज ग्रेटर देन टू gm क्या था, क्या बेटा, x की पावर m प्लस y की पावर m बाई 2 इज ग्रेटर देन टू x प्लस y की होल पावर x प्लस वाई अपॉन 2 की होल पावर क्या होती है बेटा, m। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ बेटा। देखो m इधर क्या दे रखा है, इस पावर में देगा, इधर से किसका हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, x की पावर m प्लस y की पावर m बाई 2 की होल पावर 1/2 और ग्रेटर देन टू x प्लस वाई बाई 2, और इसको मैंने इक्वेशन दे दिया फर्स्ट। ठीक है, क्या नाम दे दिया इसको मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार में यहाँ पे x की पावर एंड y की पावर, इसके लिए मैं कर रहा हूँ देखो यहाँ पे, और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखो x, या फिर मैं कह सकता हूँ इसी प्रकार अगेन यूजिंग यहाँ पे am इज ग्रेटर देन टू gm। ठीक है, अगेन मैं किसका यूज कर रहा हूँ, इसका, देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x की पावर m की जगह n आ जाएगा। ठीक है, x की पावर n प्लस y की पावर n बाई 2 और इज ग्रेटर देन टू x प्लस वाई बाई 2 की होल पावर n। ठीक है, और यहाँ पे होल पावर n इधर से किसका हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा x की पावर n प्लस y की पावर n बाई 2 की होल पावर 1/n इज ग्रेटर देन टू x प्लस y बाई 2। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसका इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया नाम। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे हमें कह रहा था x प्लस वाई बटा 2, x प्लस वाई बटा 2, ये दोनों हमारे पास इक्वल दे रखे हैं। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या देखो यहाँ पे x की पावर m प्लस y की पावर m बाई 2 की होल पावर 1, अच्छा यहाँ पे 1/m। ठीक है, 1/m इज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, x की पावर n प्लस y की पावर n अपॉन 2 की होल पावर 1/n। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x की पावर n प्लस y की पावर n की होल पावर m चाहिए। देन यहाँ पे 1/n दे रखा है, 1/m दे रखा है, इधर से किसका हो जाएगा, ये होल पावर m हो जाएगा, इधर 1/n दे रखा, इधर से किसका हो जाएगा, होल पावर n हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इस 2 से ये 2 से कट जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, x की पावर m प्लस y की पावर m की होल पावर, ये 1/n इधर से किसका हो जाएगा, n हो जाएगा, इज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे x की पावर n प्लस y की पावर n, ये 1/m इधर से क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 35। ठीक है,
तो 35 या फिर देखते कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन 35 और 35 क्या कह रहा है, यदि ए बी सी एक त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करती है, एक त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करती हैं, भुजाओं को व्यक्त करती हैं तो प्रदर्शित कीजिए कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा फर्स्ट, और फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन टू 1 और लेस देन टू 2, ठीक है, इज ग्रेटर तथा इज लेस देन टू 2, ये दोनों के लिए हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ग्रेटर देन के लिए भी और लेस देन के लिए भी। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पे सबसे पहले आंसर ग्रेटर देन टू 1 के लिए कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ए स्क्वायर या फिर मैं क्या कर रहा हूँ यूजिंग ए एम इज ग्रेटर देन टू जी एम, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की होल पावर 1/2, यहाँ पे ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, ये 2 इधर आते किसका हो जाएगा बेटा, मल्टीपल में हो जाएगा 2 और यहाँ पे होल पावर 1/2 दे रखा, मतलब ए बी हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे इसी प्रकार, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर 2 और यहाँ पे 2 बी सी इक्वेशन नंबर थर्ड, फिर बाद में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 सी ए इक्वेशन नंबर ये 2 ये थर्ड, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ठीक है, इनको जोड़ रहा हूँ मैं। देन यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा सारे के सारे, 2 इज मल्टीपल बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई, यहाँ पे इसके मल्टीपल में वो 1 कर सकता हूँ मैं, इस मल्टीपल में 1 कर लिया, और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इज ग्रेटर देन टू 1, ठीक है, और यही हमें क्या करना था, पहला प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखो यहाँ पे यही करना, यहाँ पे ग्रेटर देन टू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कई चीज़ आ रहा है। फिर बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे अगेन सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, अगेन सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेस देन 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन 2 होना चाहिए। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करता है, एक त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करती है। देन हमें पता है बेटा कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का या 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है और त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। देन यहाँ पे हमें कम के लिए एक बार कर लेते हैं इसको, देखो किस प्रकार से कर रहा हूँ मैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, तीसरी भुजा से कम होता है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि a माइनस बी इज लेस देन सी, और यहाँ पे मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज लेस देन सी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का इधर से किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2ab इधर से किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे मैं सी स्क्वायर इज लेस देन 2ab, यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। इसी प्रकार
इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अब की बार ए देखो a माइनस बी क्या बी माइनस सी करें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज लेस देन टू 2bc, इसका इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर बाद में यहाँ पे bc क्या सी ए तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 2ca और इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने। देखो यहाँ पे 3 तक तो दे रखे हैं, 4 ये 5 और ये 6, ठीक है। अब इनको क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ समीकरण या इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, और इनको मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और जोड़ किस प्रकार से रहा हूँ, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस में भी दे रखा तो 1 टाइम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन, यहाँ पे 2 टाइम्स दे रखे सारे के सारे, ठीक है। देन यहाँ पे 2ab प्लस bc प्लस सी ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मल्टीपल में था तो किसका हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इज लेस देन यहाँ पे 2, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, लेस देन 2 हैज़ प्रूफ, ठीक है। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे। और आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम इसी का ही 38 क्वेश्चन, ठीक है। 38 क्वेश्चन कर रहे हैं इसी के आगे वाला, ठीक है। 36, 38, 39, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट 38 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक तुम लोगों की किताब में छपा है या नहीं है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। 38 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करूँगा, फिर बाद में इसके बाद ये हमारे पास जो चैप्टर है इनइक्वालिटीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 38 क्वेश्चन किस प्रकार से कह रहा हमें। क्वेश्चन नंबर 38 और 38 क्वेश्चन किस प्रकार से कह रहा है, देखो हमें कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है हो तो प्रदर्शित कीजिए सिद्ध कीजिए कि बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज लेस देन इक्वल 1, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है इसके हिसाब से हमें ए एम इज ग्रेटर देन टू जी एम लगाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी लेस देन इक्वल 1, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पे यूजिंग में ए एम या ए एम इज ग्रेटर देन टू जी एम ये लगा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एम इज ग्रेटर देन टू जी एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की होल पावर 1/2, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 2 मल्टीपल डिवाइड में देते मल्टीपल में, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको कर लेंगे और इसका नाम मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि यहाँ पे इसी प्रकार क्या लिख रहा हूँ मैं, इसी प्रकार और इसी प्रकार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 2bc इक्वेशन सेकेंड। फिर बाद में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 2ca और इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। और इस प्रकार से मैं इसको कर लिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को जोड़ रहा हूँ, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 2ab प्लस bc प्लस ca, और हमें कह रहा है बेटा ए स्क्वायर, ये 2 से 2 तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे इजिकल टू 1 दे रखा इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि यहाँ पे देखो बी सी पहले दे रखा है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज लेस देन इक्वल 1, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा सकता हूँ सभी की जगह, और यहाँ पर भी इक्वल का साइन, यहाँ पर भी इक्वल का साइन, यहाँ पर भी
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे आंसर प्रूफ लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 39, और 39 के बाद हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यदि हमारे पास क्या कह रहा है, यदि A1 A2 इज ग्रेटर देन टू 0, यदि A1 A2 इज ग्रेटर देन टू 0 देन सिद्ध कीजिए, तो प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है A1 प्लस, या इस प्रकार से 1 प्लस A1 और 1 प्लस A2 और इज ग्रेटर देन टू 1 प्लस A1 प्लस A2, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे देखो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैं सपोज आंसर और लेट्स A इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 1 प्लस A1 और यहाँ पे 1 प्लस A2, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर बाद में B को मैं क्या ले रहा हूँ, देखो B को ले लिया मैं A प्लस A1 प्लस A2, ठीक है, इस प्रकार से ले लिया। और यहाँ पे मैं इसको A को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो A माइनस बी, पहले तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ A माइनस का B और A माइनस का B, या फिर इसको मैं डायरेक्ट पहले इसको क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं देखो यहाँ पे पहले इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ A को, ठीक है। देखो A को 1 से 1 को मल्टीपल किया 1, फिर 1 को A2 से A2 प्लस 1 को A1 प्लस A1 A2, ठीक है। देन यहाँ पे A इज इक्वल टू 1 प्लस A1 A2 प्लस A1 A2, ठीक है। और B इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा हमें 1 प्लस A1 A2, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ A माइनस बी A1 A2 इज ग्रेटर देन टू 0 दे रखा, देन यहाँ पे इज ग्रेटर देन टू 0, और बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे पास A1 और A2 इज ग्रेटर देन टू 0, देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, देखो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A1 A2 माइनस, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा माइनस 1 प्लस A1 और A2, ठीक है। देन यहाँ पे 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A1 A2 माइनस 1 माइनस A1 माइनस का A1 माइनस का A2, इससे कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो A1 माइनस या A माइनस बी इज ग्रेटर देन टू 0, तो हमें क्या ही रहा है, यानी ये भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन टू 0। यहाँ पे ग्रेटर देन टू 0 इट मीन्स A1 A2 इज ऑल्सो इज ग्रेटर देन टू 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। आगे समझ, बिकॉज यहाँ पे 0 बच गया, और यहाँ पे A1 A2 इज ग्रेटर देन टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारे पास लगभग कितनी की लगभग 12-13 क्लास बनी है बेटा लगभग, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। आगे हम करेंगे बेटा फ्रैक्शन कंटिन्यूड या कंटिन्यूड फ्रैक्शंस विद इन बिन, ठीक है। ये यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड चैप्टर होगा, फिर थर्ड चैप्टर भी है, ठीक है। इस प्रकार से अगर इस चैप्टर में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। मैंने हर एक क्वेश्चन कराया बेटा विद एग्जाम्पल, ठीक है, जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो बार बार हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, विशेषकर JNU राजस्थान यूनिवर्सिटी MDSU, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो भी हमने 1 to लास्ट तक A to Z तक किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आगे करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो सरल है बेटा, इससे भी सरल है, ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, ठीक है। तो अगर इसमें प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर बीच में बच्चे जुड़े हैं और जिनको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए तो शुरू से वीडियो देख सकते हो। और अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें तो लगे रहे कंटिन्यू, साथ साथ में हम रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं लगभग 40-45 मिनट का, कभी कम बन जाता है कभी ज़्यादा बन जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। हम सिलेबस पूरा कराएंगे और अच्छे से कराएंगे, जिससे कि हम सारे एग्जाम जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है CSIR नेट जेट जो भी है हमारे पास IIT एग्जाम वगैरह, इन सब के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम के लिए और थॉर्टिकल जो BSc में जो हमारा पोर्शन होता है उनके लिए जो ये बुक चल रही है अलजेब्रा
कोई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट या सेकंड थर्ड ईयर को किसी ईयर में चल सकती है, ठीक है। जो जिसके हिसाब से सुटेबल लगे उसको देखो, ज़रूर देखो, और अपने दोस्तों को भी बताओ, और शेयर और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।